मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हैरिड रोड और रेल रोड के प्रेसिडेंट हैं ना, उन्होंने ये बात कसम खा के कही है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही स्टेशंस हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3 स्टेशंस हैं। हाँ यार, वहाँ पे तो 3 लेवल हैं और तीसरे लेवल पर तो मैं गया हूँ, द थर्ड लेवल। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम पलक है और मैं ऐसे लड़कों की तरह बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ना ही लड़का बनने का शौक़ है और ना ही मेरी आदत है लड़का बन के बात करने की। बस जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ उसमें जो चार्ली है, मैं वो बन के आपके साथ बात कर रही हूँ, वो बन के मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आ जाते हैं वापस अपनी स्टोरी में। मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया था और अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम को भी मैंने बताया था कि मैं थर्ड लेवल पर गया था। बट एज़ यूजुअल किसी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। उनको लगता है कि मैं आज की जो रियलिटी है, मैं उन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ। आज की जो मॉडर्न लाइफ की रियलिटी, जो वार्स आज यहाँ पे चल रहे हैं, मैं उन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ। मैं चिंता में रहता हूँ, मैं कल्पनाओं की ज़िंदगी जीता हूँ, इसलिए मैं इन सब से भागना चाहता हूँ। अरे यार, कौन नहीं भागना चाहेगा? आजकल हर कोई भागना चाहता है। बट यार, मैं सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही क्यों भागना चाहूँगा? और भी तो जगह हैं भागने के। और मेरे दोस्तों का ये कहना है कि जो मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ वो भी मेरा एक रियलिटी से भाग जाओ लाइक काम है। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जो मैं ये स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्शन करते थे और उनके पास भी हर टाइप्स की स्टैम्प कलेक्शन थी। अमेरिका में होने वाली हर एक इवेंट और हर एक घटना की स्टैम्प्स कलेक्शन उनके पास थी और वो भी बहुत खुश रहते थे स्टैम्प कलेक्ट करके। इसीलिए मैं भी करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जो वहाँ के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, रूजवेल्ट, उनके पास भी स्टैम्प कलेक्शन के हर टाइप्स की स्टैम्प कलेक्शन है। यार, मैं भी किन बातों में लग गया, मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछली उस दिन उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। ये पिछली गर्मियों की बात है। मैं अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था और मैं बहुत थक चुका था और मेरे में काम करने का और बिल्कुल भी शक्ति हिम्मत नहीं थी। मैं इतना थक चुका था कि मैं अपने मन में कह रहा था, यार मैं कब घर जाऊंगा, मैं कब घर जाऊंगा। तो मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से बाहर निकला और जैसे ही मैं जा ही रहा था तो मैंने मन में सोचा, यार मैं कैसे जाऊं? अगर मैं बस से जाऊंगा तो मैं कितना लेट हो जाऊंगा। मैंने मन में सोचा कि यार मैं सबवे ट्राई करता हूँ कि मैं सबवे से जाता हूँ तो मैं जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। तो यार, मैंने मन में सोचा कि चलो ठीक है, सबवे से चले जाता हूँ तो जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। तो जैसे मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ, पर यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यार, मैं भी तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरा नाम चार्ली है और मैं 30 वर्ष का हूँ और मैंने उस दिन एक सूट, लंबा सा बड़ा सा एक सूट पहना था और सिर में एक हैट और हाथ में एक बैंड। मैं यानी चार्ली लोगों को जल्दी जल्दी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था क्योंकि मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता था और मैं अपनी वाइफ लूसिया से मिलना चाहता था। मैं लोगों को जल्दी जल्दी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं लोगों से भाग रहा था, बट बस ये था कि मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। नहीं, मैं भाग नहीं रहा था, मैं शायद जल्दी में था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल गया। और मैं जैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं वहाँ पे जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ पे देखा, यहाँ पे तो फर्स्ट लेवल है और फर्स्ट लेवल में जो ट्रेन्स थी वो 20वीं शताब्दी की थी। एकदम नई, एकदम सुंदर, नई और एकदम चकाचौंध थी। तो पर वैसे मुझे फर्स्ट लेवल पर नहीं, मुझे तो सेकंड लेवल पे जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी नीचे की ओर गया तो वहाँ पे मुझे सेकंड लेवल दिखा और वहाँ की जो ट्रेन्स थी वो अर्बन ट्रेन्स थी और वहाँ की जो वुड्स, ये जो विंडोज़ थी वो सारी आर्ट शेप की विंडो थी। और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं वहाँ खो ही गया। और वहाँ पे खोना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खोना एक आम बात है। वहाँ पे हर लोग, जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को इतना भूल भुलैया बना दिया था जो उसका सेकंड लेवल था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ यार। और इस स्टेशन पर मैं कम से कम 100 से ज़्यादा बार आ चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जितनी बार भी मैं यहाँ पे आया ना, हमेशा यहाँ पे खो ही जाता हूँ। और जितनी बार भी यहाँ पे आता हूँ हमेशा कोई ना कोई नए दरवाजे, कोई ना कोई नए मोड़ यहाँ पे मुझे दिख ही जाते हैं।
मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। मैं एक किलोमीटर लंबी टनल के अंदर घुस गया और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में जाके बाहर निकला। और है ना कमाल की बात, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार तो जब मैं ट्रेन में गया, मैं वहाँ से बाहर निकला तो एक J6 नामक रोड पे निकल गया। यार मुझे लगता है ना, जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये सॉरी गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए, मैं आपको आगे बताती हूँ स्टोरी में क्या हुआ था। यार मुझे लगता है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं और जिसकी जड़ें हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। कोई ना कोई नई चीज़ें, नई बातें इसमें आती ही रहती हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मैं सेकेंड लेवल पर चल रहा था ना, तो चलते चलते सेकेंड लेवल पे जा रहा था तो मैं वहाँ पे एक तरफ मुड़ गया और नीचे की ओर जाने लगा। तो मुझे वहाँ पे और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे वहाँ पे सिर्फ एक जूतों की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार चार्ली, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। मुझे ऐसे मन में आ रहा था कि चार्ली यार मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन यार वहाँ से मेरा पीछे मुड़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा चलो यार चलते, कहीं ना कहीं जाके तो रुक ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे ना। और वहाँ पे कोई इंसान भी मुझे नहीं दिख रहा था, बट फिर भी मैं मन में थोड़ा रहता था कि चलो ठीक है, आगे आगे चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। फिर मुझे धीरे धीरे एक हल्की हल्की मुझे गूंज सुनाई देने लगी। फिर मैंने सोचा यार ये किसकी गूंज है। फिर मैं जब आगे आगे चलता गया, फिर मुझे लगा यार ये इंसान। फिर मुझे लगा यार ये तो इंसानों की ही आवाज़ है। चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। जब मैं आगे आगे गया, फिर मुझे लगा नहीं यार ये कोई गूंज नहीं है, ये तो इंसानों की ही आवाज़। फिर मैं वहाँ से एक टनल की ओर नीचे की ओर मुड़ता हूँ। तो जब मैं वहाँ से नीचे की ओर मुड़ता हूँ तो वहाँ पे यार लिखा होता है, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होता है द थर्ड लेवल। फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये तो सेकेंड लेवल ही होगा, शायद कहीं ना कहीं मैं इस लेवल में आया हुआ हूँ पहले। फिर मैं सोचता हूँ यार ये थर्ड लेवल ये कब बना, ये होता क्या है थर्ड लेवल। फिर मैं सोचता हूँ चलो यार नीचे जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार। फिर जब मैं वहाँ से नीचे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार यहाँ पे ये दरवाजे कैसे हैं, ये कितने छोटे छोटे दरवाजे, और सारे के सारे लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। और ये यहाँ पर तो लाइट्स भी नहीं है, यहाँ तो सारी गैस लाइट्स यूज़ करते हैं। यार ये कितने अजीबोगरीब लोग हैं, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। यार ये सब कुछ तो मुझे पहले 18वीं शताब्दी का लग रहा है। और यहाँ पर तो टिकट काउंटर्स और इन्फॉर्मेशन काउंटर भी यार सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। और यार ये लोग ये भी कितने अजीबोगरीब है, और इन्होंने कपड़े भी कितने अजीबोगरीब और कितने पुराने ज़माने के और 18वीं शताब्दी के कपड़े पहन रखे हुए हैं। यार यहाँ पर तो थूकने के लिए भी बर्तन रखे हुए हैं। और यार इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग, इतनी बियर्ड्स वाले, एक साथ इतने इंसान तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने साथ कभी नहीं देखे। यार वो इंसान अपनी घड़ी में टाइम देख रहा है, और उसकी घड़ी कितने पुराने ज़माने की, यार कितनी अजीबोगरीब लग रही है। और आजकल ऐसी घड़ियाँ तो मार्केट में बिल्कुल मिलती भी नहीं है। यार चार्ली, कहीं मैं पास में तो नहीं आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं पास में आ गया हूँ। और यार वो औरत, वो लेडी, यार उसने कितनी टाइट शर्ट पहनी है और उसके स्लीव्स कितने फुल स्लीव्स है। और उसने जो शू पहने हुए, जूते पहने, यार वो भी कितने पुराने ज़माने के हैं। यार मुझे तो लग रहा है मैं सच में पास में आ गया हूँ यार। अरे यार ट्रेन आ गई। और ये क्या, ये ट्रेन पे क्या लिखा हुआ है, लोकोमोटिव? ये तो कब से चलना बंद हो गया, ये तो पुराने ज़माने में चला करती थी। और ये क्या, इसके ऊपर चिमनी? यार चिमनी कब लग गई यार? और चिमनी, यार इसका मतलब है मैं पक्का पास में आ गया हूँ। यार मैं इस चीज़ को प्रूफ कैसे करूँ कि मैं पास में आ गया हूँ? यार वो बच्चा, हाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अरे यार मैं इस बच्चे को बुला के देखता हूँ। अरे बच्चे, हेलो, यहाँ पे आना, क्या मैं ये न्यूज़पेपर देख सकता हूँ? तो ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर हाथ में लिखा और उस पर देखा क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड। यार ये तो 18वीं शताब्दी में चलता था। डेट देख लेता हूँ, डेट क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, 11 जून 1894। यानी कि यार मैं सच में पास में आ चुका हूँ। यार इसका मतलब कि अब मैं यूएस के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अब सोचता हूँ कि अब मैं अपनी पत्नी को लेके यहाँ आऊँगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। चलो फिर टिकट काउंटर से टिकट खरीद लेता हूँ। पर यार मैं जाऊँगा कहाँ, सोच लेता हूँ। यार लेस्बर्ग चले जाऊँगा, यार वो कितनी सुंदर जगह है। और वहाँ पर तो मुझे पुराने ज़माने के और छोटे छोटे घर मिलेंगे। और यार वहाँ की हरियाली तो 1894 की हरियाली होगी।
और वहाँ की शामें यार, वहाँ पे तो हर शाम को लोग अपने बरामदे में बैठ के सिगार पिया करते हैं, और कितना सुकून भरा माहौल होगा ना यार, वहाँ पे कितनी शांति होगी। और वैसे भी अभी तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में 20 साल है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने में 40 साल, और मैं और मेरी पत्नी वहाँ पे कितने सुकून से जिएंगे। चलो यार ऐसा करता हूँ, तब तक मैं टिकट काउंटर से टिकट खरीद लेता हूँ। तो जब मैं टिकट काउंटर पहुँचा तो भाई एक टिकट, 2 टिकट्स थे ना। यार ये बंदा मुझे इतने घूर क्यों रहा है ऐसे? शायद हो सकता है कि मेरे कपड़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो 18वीं शताब्दी पुराने कपड़े चलते हैं। शायद ये मेरे कपड़ों की वजह से मुझे घूर रहा है। अच्छा कितने पैसे हुए? अच्छा इतने पैसे। पर यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन यार मैं वापस कैसे आऊँगा? यार ये बंदा तो मुझे अब भी घूर रहा है। शायद अजीब वर्ल्ड है, अजीब कपड़े लग रहे होंगे इनको मेरे, इसीलिए मुझे इतना घूर रहा है। तो जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसने मुझे कहा, भाई साहब, हेलो भाई साहब, ये करेंसी यहाँ की नहीं है, आप मुझे पागल बनाना चाहते हो? ये नकली करेंसी देके आप बहुत दूर तक तो पहुँच नहीं पाओगे। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो पुरानी 1884 वाली करेंसी चलेगी। फिर मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी अपनी करेंसी वापस ले लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे जेल में तो जाना नहीं। और 1894 के जेल में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने जल्दी जल्दी से उससे करेंसी ली, और मैंने मन में सोचा, भाग चार्ली, जल्दी से भाग ले यहाँ से। और मैं जिस रास्ते से आया होता हूँ मैं उसी रास्ते से वापस चले जाता हूँ, ये सोच के कि कल वापस आऊँगा और मैं अपनी पत्नी को भी लेके आऊँगा और हम दोनों जने यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर मैं अगले दिन बैंक जाता हूँ और बैंक जाके अपनी 300 की करेंसी वहाँ पे देता हूँ, तो वो मुझे वहाँ से 200 की करेंसी देते हैं। पर फिर भी मैं उस पुरानी करेंसी, 200 की पुरानी करेंसी को देख के बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि उस पुराने ज़माने में ये 200 की करेंसी, यार ये भी तो बहुत ज़्यादा ही है। और अगले दिन मैं वापस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता हूँ। वहाँ पे मैं सेकंड लेवल के बाद मैं वहाँ पे थर्ड लेवल में जाने की सोचता हूँ। पर यार आज मुझे वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। मैं हर रोज़ सैटरडे संडे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ और थर्ड लेवल को ढूंढता हूँ, पर यार वो थर्ड लेवल आज तक मुझे नहीं मिल पाया। और ये सारी कहानी मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को भी बताई थी, पर यार ये सैम मुझे काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि मुझे शायद पता है ये सैम कहाँ पे है। शायद वो थर्ड लेवल पर तो नहीं चला गया। और यार मैं जितने लोगों को बताता हूँ इस थर्ड लेवल के बारे में, वो सब मेरा मजाक लेते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं बेवकूफ़ हो चुका हूँ। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, और जैसे मैंने अपनी स्टैम्प कलेक्शन देखी, वहाँ पे मुझे क्या दिखा, वहाँ पे मुझे एक एनवेलप दिखा। और जब मैंने उस एनवेलप को खोला तो उस एनवेलप के अंदर एक लेटर लिखा हुआ था। और ये क्या, ये लेटर तो 1894 का लिखा हुआ था। और ये लेटर किसके लिए लिखा था? ग्रैंडफादर के लिए। और इस पर लिखा क्या हुआ है, चलो देखता हूँ, पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। ये क्या क्या लिखा हुआ है इस लेटर में? चार्ली, यार ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? सैम ने लिखा हुआ है। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? हाय चार्ली, थैंक यू, मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ थर्ड लेवल पे जल्दी से जल्दी आ जाओगे। तुम्हारा सैम। अरे यार ये क्या हो गया? सैम तो थर्ड लेवल पर चला गया। वो कितनी सुकून की ज़िंदगी जी रहा होगा ना यार। काश मैं भी थर्ड लेवल पे जा पाता। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।